और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर और दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 30 जुलाई को दोनों जगहों पर यानी कि बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में वोटिंग होगी। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। तो उसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 जुलाई को दोनों जगहों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और बांकीपुर और दतिया ये दोनों ही सीटों पर ये उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। 3 अगस्त को दोनों ही उपचुनावों के नतीजे आएंगे। बिहार का बांकीपुर जो कि अपने आप में बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश का दतिया, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। लेकिन अब देखना बहुत अहम होगा कि यहाँ की जब जनता 30 जुलाई को निकलती है मतदान करने के लिए, तो उसके जहन में कौन कौन से मुद्दे होते हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर जो गुरुवार को उपचुनाव होना है, उसके प्रचार के लिए बीजेपी, आरजेडी, जनसुराज और कांग्रेस के लिए बस आज का दिन बाकी रह गया है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद दोनों ही जगहों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। उसको देखते हुए आज सत्ता और विपक्ष सभी पार्टियों की कवायद आखिरी बार जनता को साधने की रहेगी, ताकि 30 जुलाई को उसको वोट के रूप में तब्दील किया जा सके। बात सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की करें तो यहाँ की बांकीपुर सीट पर बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करने वाली है। प्रशांत किशोर जो खुद ही अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो वो अकेले ही प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और जनता से बीजेपी को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। इस सरकार को भी पता है कितना भी लाठी चला दे, लोग जब वोट होगा तो कहेगा कि नीचे नहीं ऊपर देखिए, मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी को देखकर वोट दीजिए। और जिनके घरों के बच्चों पर लाठी चली है, वो लोग भी जाकर भाजपा को वोट देते हैं, इसीलिए ये अहंकार हुआ है। तो मेरे भाई, अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके लिए भी कोई आवाज उठा सके, तो एक बार भाजपा को 30 तारीख को हराइए, अपने आप आपको दिखेगा लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोमवार को भव्य रोड शो किया। कार का सनरूफ खोलकर और गाड़ी के अंदर खड़े होकर तेजस्वी यादव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। दोनों ही नेता पूरे रोड शो में जनता का अभिवादन करते रहे। लोगों में गुस्सा बहुत है मौजूदा सरकार से, खासतौर पे भाजपा से। और राष्ट्रीय जनता दल जो है मजबूत विकल्प के तौर पर इस बार बांकीपुर जो सीट है, अपना सबसे बेहतरीन प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी को उतारा है और लोगों का प्यार जो समर्थन मिल रहा है, तो फूलों से, हाथी, घोड़ा, ऊंटों से लोगों ने स्वागत किया। तो पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से पार्टी का दबदबा है और इसी सीट से कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, जो अब राज्यसभा के सदस्य भी हैं। ऐसे में नितिन नवीन आज भी बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के प्रचार के लिए पूरा दमखम लगाने वाले हैं। देश के जरिए एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और बांकीपुर की जनता से नीरज सिन्हा की जीत पक्की करने की अपील भी की है। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बात मध्य प्रदेश की दतिया सीट की करें, यहाँ भी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए आखिरी दिन है। कल भी पार्टी की ओर से भव्य रोड शो किया गया। सीएम मोहन यादव खुद कमान संभालते हुए शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए।
वहीं पार्टी के अंदर एकजुटता दिखाने के लिए नरोत्तम मिश्रा भी आशुतोष तिवारी के पक्ष में जनता को साधते रहे। जब आखिरी रोड शो चल रहा है, ऐसे में जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये हवाएं बता रही कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है और प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने की तरफ बढ़ेगी। ऐसे में अब जब सिर्फ प्रचार के लिए आज शाम तक का वक्त रह गया है, ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश एक दूसरे पर वार पलटवार करने और जनता को लुभाने की रहेगी। लेकिन जनता तो जनार्दन है। 30 जुलाई को वोटिंग के बाद लोगों ने किसे अपना जनादेश दिया, उसका पता तो 3 अगस्त को लगेगा जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। लेकिन उससे पहले हार जीत का सियासी दावा यूं ही चलता रहेगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर और दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 30 जुलाई को दोनों जगहों पर यानी कि बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में वोटिंग होगी। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। तो उसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 जुलाई को दोनों जगहों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और बांकीपुर और दतिया ये दोनों ही सीटों पर ये उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। 3 अगस्त को दोनों ही उपचुनावों के नतीजे आएंगे। बिहार का बांकीपुर, जो कि अपने आप में बहुत दिलचस्प है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर बाई इलेक्शन हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश का दतिया, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। लेकिन अब देखना बहुत अहम होगा कि यहाँ की जब जनता 30 जुलाई को निकलती है मतदान करने के लिए, तो उसके जहन में कौन कौन से मुद्दे होते हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर जो गुरुवार को उपचुनाव होना है, उसके प्रचार के लिए बीजेपी, आरजेडी, जनसुराज और कांग्रेस के लिए बस आज का दिन बाकी रह गया है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद दोनों ही जगहों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। उसको देखते हुए आज सत्ता और विपक्ष सभी पार्टियों की कवायद आखिरी बार जनता को साधने की रहेगी, ताकि 30 जुलाई को उसको वोट के रूप में तब्दील किया जा सके। बात सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की करें तो यहाँ की बांकीपुर सीट पर बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करने वाली है। प्रशांत किशोर, जो खुद ही अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो वो अकेले ही प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और जनता से बीजेपी को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। इस सरकार को भी पता है कितना भी लाठी चला दे, लोग जब वोट होगा तो कहेगा कि नीचे नहीं ऊपर देखिए, मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी को देखकर वोट दीजिए। और जिनके घरों के बच्चों पर लाठी चली है, वो लोग भी जाकर भाजपा को वोट देते हैं, इसीलिए ये अहंकार हुआ है। तो मेरे भाई, अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके लिए भी कोई आवाज उठा सके, तो एक बार भाजपा को 30 तारीख को हराइए, अपने आप आपको दिखेगा लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोमवार को भव्य रोड शो किया। कार का सनरूफ खोलकर और गाड़ी के अंदर खड़े होकर तेजस्वी यादव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। दोनों ही नेता पूरे रोड शो में जनता का अभिवादन करते रहे। लोगों में गुस्सा बहुत है मौजूदा सरकार से, खासतौर पे भाजपा से। और राष्ट्रीय जनता दल जो है मजबूत विकल्प के तौर पर इस बार बांकीपुर जो सीट है, अपना सबसे बेहतरीन प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी को तारा है। और लोगों का प्यार जो समर्थन मिल रहा है, तो फूलों से, हाथी, घोड़ा, ऊंटों से लोगों ने स्वागत किया। तो पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से पार्टी का दबदबा है और इसी सीट से कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, जो अब राज्यसभा के सदस्य भी हैं। ऐसे में नितिन नवीन आज भी बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के प्रचार के लिए पूरा दमखम लगाने वाले हैं। बांकीपुर के लोगों जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश के जरिए एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और बांकीपुर की जनता से नीरज सिन्हा की जीत पक्की करने की अपील भी की है।
आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बात मध्य प्रदेश की दतिया सीट की करें। यहां भी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए आखिरी दिन है। कल भी पार्टी की ओर से भव्य रोड शो किया गया। सीएम मोहन यादव खुद कमान संभालते हुए शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं पार्टी के अंदर एकजुटता दिखाने के लिए नरोत्तम मिश्रा भी आशुतोष तिवारी के पक्ष में जनता को साधते रहे। जब आखिरी रोड शो चल रहा है, ऐसे में जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये हवाएं बता रही कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है और प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने की तरफ बढ़ेगी। ऐसे में अब जब सिर्फ प्रचार के लिए आज शाम तक का वक्त रह गया है, ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश एक दूसरे पर वार पलटवार करने और जनता को लुभाने की रहेगी। लेकिन जनता तो जनार्दन है। 30 जुलाई को वोटिंग के बाद लोगों ने किसे अपना जनादेश दिया, उसका पता तो 3 अगस्त को लगेगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। लेकिन उससे पहले हार जीत का सियासी दावा यूं ही चलता रहेगा।